हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी का रहने वाला है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। आपको क्या करना है, सिंपल पूरा लेक्चर को एंड तक देखना है। उसके बाद जब आप पूरा लेक्चर को एंड तक देख लीजिएगा, तब मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूं। नोट्स को जा करके आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। पहले हम अच्छे तरीके से समझेंगे आखिर ये चैप्टर कहता क्या है, फार्मिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, इंडिया में किस प्रकार का फार्मिंग सिस्टम क्रिएटेड है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारा क्वेश्चन इससे बनता है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सिंपल सा, अगर आप कोई भी चीज में इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा एंड तक इस लेक्चर को देखिएगा। पूरा एंड तक लेक्चर देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। देखिए, मैं स्पेशली आपको बताऊं ना, तो इंडिया में अलग अलग प्रकार से फार्मिंग किया जाता है। वर्ल्ड लेवल पे भी अलग प्रकार से फार्मिंग किया जाता है, लेकिन मेनली हम इसमें इंडिया वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि हम एनसीईआरटी वाइज पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली अगर इंडिया में बात करें तो आपका 3 टाइप का फार्मिंग सिस्टम इंडिया में है। सबसे पहला आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, फिर आप लोगों का इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, और तीसरा आप लोगों का कमर्शियल फार्मिंग है। इन तीनों के बारे में समझते हैं कि भाई पहला, दूसरा, तीसरा में क्या कहता है, ये आप लोगों का किस प्रकार का पैटर्न होता है, इसमें कौन कौन सा आप लोगों का क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है या सोन किया जाता है, कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, इससे हमको क्या बेनिफिशियल है, क्या नहीं है, किस प्रकार का क्रॉप है, हर एक चीज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टाइप ऑफ फार्मिंग में पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। ये जो आप लोगों का एक टाइप का फार्मिंग होता है, जो आप लोगों का परफॉर्म होता है सेल्फ कंजप्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए। इसका यानी ये मतलब होता है कि अपने सर्वाइवल के लिए, सेल्फ के लिए इसका हम यूज करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। आसान भाषा में अगर और बताऊं, यानी कि अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इसको हम हार्वेस्ट करते हैं या फिर इसको हम सोन करते हैं, इसको हम लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आप लोगों का प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल लैंड के ऊपर में, यानी स्मॉल लैंड में इसको आप लोगों का उगाया जाता है। अगर इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन सा परफॉर्म किया जाता है प्रिमिटिव टूल का, तो जैसे होय हो गया, डे हो गया, या डिजनिंग स्किट हो गया, तो ये सब का आप लोगों का परफॉर्म किया जाता है। यानी कि जो सदियों से चला आ रहा है फार्मिंग का, जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, जिसमें आप लोगों का नेचुरली तरीके से फार्मिंग किया जाता है, ना इसमें आप लोगों का कोई HY सीड्स का प्रयोग किया जाता है, या फिर जो मॉडर्न जमाना में इरिगेशन सिस्टम आ गया है, पेस्टिसाइड आ गया है, इसमें वो यूज नहीं किया जाता है। सिंपल सा अगर इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इतना बताइएगा, ये एक प्रकार का ऐसा फार्मिंग होता है जिसमें सेल्फ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इसको क्रॉपिंग किया जाता है। इसमें ओनली आप लोगों का प्रिमिटिव टूल का यूज किया जाता है, और ये आप लोगों का एज अ लेबर, फैमिली और कम्युनिटी मेंबर ही इसमें रहते हैं। फैमिली और कम्युनिटी लेबर ही रहते हैं, यानी घर वाले। अगर इसमें बात करें तो ये आप लोगों का डिपेंड होता है मानसून पे या नेचुरल फर्टिलिटी पे, जो कि सॉइल होता है। जैसे कि ये जो क्रॉप होता है, सबसे पहले आपको इतना बात समझ में आ गया है ना कि ये नेचुरली होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपने फैमिली के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इस प्रकार का क्रॉप का कंज्यूमेशन कर रहे हैं, तो इस कारण से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कारण से हम यहाँ पे किसी प्रकार का HY सीड्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का मॉडर्न आउटपुट का या इनपुट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको तो हमको सेलिंग नहीं करना है ना। इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग मानसून पे डिपेंड रहते हैं, यानी नेचर पे डिपेंड रहते हैं। जब वहां पे बारिश होगा तभी ये क्रॉप फल फूल पाएगा। अगर इस टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो ये आप लोगों का नेचुरली होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है। इसको, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जब यहाँ पे आप लोगों का बर्न किया जाता है, जब इसको स्लैश किया जाता है, तब ये आप लोगों का क्रॉप उगाने के लायक हो जाता है, जो फार्मर के द्वारा किया जाता है। लेकिन बाद में इसका सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाता है, जिसके कारण से फिर से आप लोगों का स्लेश किया जाएगा फील्ड को, पिच को, फिर से आप लोगों का इसको स्लेश करने के बाद फिर से इसको बर्न किया जाएगा, उसके बाद फिर सेम प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रकार से हर एक जगह पे सेम प्रोसेस चलेगा, और हर एक जगह पे इसको
कंज्यूमिंग किया जाएगा एज अ सर्वाइवल के रूप में। आई बात समझ में? तो यही आप लोगों का स्लेश एंड बर्न होता है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा तो अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ फार्मिंग जो आता है ये होता है इंटेंसिव सबस्टेंसिंग फार्मिंग। अब ये क्या होता है? ये एक टाइप का फार्मिंग होता है जो कि परफॉर्म्ड होता है सेल कंजम्पशन के लिए और सर्वाइवल के लिए। जिस प्रकार से हमने पहले देखा प्रिमिटिव में, उसी प्रकार से ये भी है। जैसे कि ये भी अपना गुजारा चलाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन करता है, क्रॉप को परफॉर्म करता है, बट ये बड़ा क्वांटिटी करने के लिए करता है, यानी काफी ज्यादा इसमें पॉपुलेशन रहता है। इस कारण से ये मॉडर्न इनपुट का यूज करता है। जैसे कि हम लोग इसमें बात कर सकते हैं कि ये जो आप लोगों का फार्मिंग होता है ये आप लोगों का स्पेशल एरिया में होता है, जैसे कि हाई पॉपुलेशन हो गया, तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड पे इसको यूज किया जाता है। यानी छोटा सा लैंड रहता है बट यहाँ पे हाई पॉपुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन का पेट भरना होता है इसको, इस कारण से इसका यूज करा जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं इस फार्मिंग में आप लोगों का हायर बायोलॉजिकल, अगर बायोकेमिकल की बात करें या फिर मॉडर्न इनपुट्स की बात करें तो इरिगेशन के तौर पे यूज किया जाता है। इरिगेशन ताकि हायर प्रोडक्शन हो सके। जब आप लोगों का हायर प्रोडक्शन होगा तब ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर पाएगा, इसलिए मॉडर्न इनपुट्स का इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि या आप लोगों का इरिगेशन हो गया, जैसे कि मॉडर्न फर्टिलाइजर हो गया, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेसर हो गया। तो इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है मॉडर्न इनपुट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट भर सके और ज्यादा से ज्यादा हायर प्रोडक्शन हो सके। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग इसको कहते हैं, इसमें लेबर भी होते हैं, तो इस प्रकार का खेती इसमें किया जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये बात भी याद रखिए भाई कि ये जो लोग होते हैं इसमें जो फार्मिंग करते हैं, पहली बात मोटा मोटा आपको ये समझ में आया कि नहीं? कुछ भी नहीं आता है। आपको ये समझ में आया कि नहीं कि सबसे पहले ये इस प्रकार का फार्मिंग है जिसमें आप लोगों का किसी भी प्रकार का नेचर पे ये डिपेंड नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हायर लोगों का हायर प्रोडक्शन चाहते हैं और हायर लोगों का पेट भरना चाहते हैं, इसलिए काफी ज्यादा इसमें लेबर भी इन्वॉल्व होते हैं। काफी प्रकार का मॉडर्न इनपुट्स ये यूज करते हैं और ये केनाल और ट्यूबवेल पे यहाँ पे ये रहते हैं। ठीक है, ये अपना कैनाल सेटअप कर लेते हैं, ट्यूबवेल सेटअप कर लेते हैं, उस पे ये डिपेंड रहते हैं, ना कि अदर तरीके से जो आप लोगों का इनपुट होता है उस पे, मतलब नेचर पे। अब यहाँ पे जो लास्ट आप लोगों का आता है फार्मिंग का, ये कॉमर्शियल फार्मिंग आता है। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का फार्मिंग होता है जो कि आप लोगों का परफॉर्म होता है मेन ऑब्जेक्टिव के तौर पे। इसका बस एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए कॉमर्शियल जो होता है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमको पैसा कमाना है, यानी अर्निंग करना है। बस इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करो, पैसा कमाओ। इसमें अगर बात करें मेन कैरेक्टर का, तो जैसे कि ये आप लोगों का टाइप होता है, ये एक प्रकार का ऐसा टाइप फार्मिंग होता है जो कि हायर आप लोगों का मॉडर्न इनपुट्स का यूज करता है, हायर। अब मॉडर्न इनपुट क्या होता है? जैसे कि HY सीड्स हो गया, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, या फिर आप लोगों का यहाँ पे पेस्टिसाइड्स हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब जो आप लोगों का मॉडर्न हायर इनपुट होता है इसका ये यूज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसको तो अपना फैमिली या सर्वाइवल का नहीं चिंता है, या फिर अपना पेट तो नहीं भरना है, या कम्युनिटी का पेट नहीं भरना है। ये इसलिए इस प्रकार का यूज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इसका हायर प्रोडक्शन हो सके, उसके बाद काफी ज्यादा ये अर्निंग करे। और इसका मूल मोटिव यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करेंगे, ज्यादा मुनाफा होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना चाहता है पूरे सोसाइटी में। आई बात समझ में? अब कई सारे लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा कि भाई जो ये 3 प्रकार का इंडिया में फार्मिंग होता है ये किस प्रकार से कराया जाता है। मैं एक बार फिर से अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम प्रिमिटिव सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। ये आप लोगों का पहला ऐसा होता है जो कि इंडिया में परफॉर्म करा जाता है। एज हम तीनों सेक्टर में राइस के बारे में याद करेंगे। ठीक है, जैसे कि राइस है, तीनों में जो आप लोगों का सब्सटेंसेस देखने को मिल रहा है, फार्मिंग सिस्टम देखने को मिल रहा है, ये हम लोगों का राइस परफॉर्म करा जा रहा है फार्मर के द्वारा। तो सबसे पहले जो प्रिमिटिव सब्सटेंस होता है ना, ये आप लोगों का सेल्फ के लिए होता है, यानी सेल्फ सर्वाइवल के लिए होता है, सेल्फ कंज्यूमेंस के लिए होता है, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए, अपने मेंबर का, अपने फैमिली का, अपने फैमिली कम्युनिटी का। तो एज अ लेबर वो इसमें काम करते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं कि छोटा सा लैंड होता है और इसमें प्रिमिटिव टूल का यूज किया जाता है, यानी कि जो सदियों से चला रहा है। आई बात समझ में? इसमें आप लोगों का पूरा तौर पे नेचर पे डिपेंड होता है, ये पूरा तौर पे नेचर पे डिपेंड होगा।
यानी कि ये मॉडर्न इनपुट पे डिपेंड नहीं होगा, पूरा तरीका से नेचर पे डिपेंड होगा। अगर ये यहाँ पे कोई राइस का क्रॉप लगाया है तो ये यहाँ पे बारिश का आशा देखेगा, क्योंकि छोटा सा एरिया है, छोटा सा लैंड है, इसके पास कैनाल नहीं होता है, ट्यूबवेल नहीं होता है। ये अपना फैमिली के लिए भरपेट करने, अपना फैमिली का गुजारा चलाने के लिए, सर्वाइवल चलाने के लिए, खुद कंज्यूमिंग करने के लिए राइस का प्रयोग करता है, या फिर कोई भी क्रॉप को ये उगाए, लेकिन ये नेचर पे पूरा तरीका से डिपेंड होगा। आई बात समझ में। दूसरा जो होता है आप लोगों का ये इंटेंसिव सबस्टेंस होता है, ये आप लोगों का दूसरा फार्मिंग होता है। इसमें भी अगर राइस का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें मॉडर्न मिशनरीज का प्रयोग कर दिया जाता है, मशीनरीज का, जैसे कि मॉडर्न इनपुट्स का। इसमें आप लोगों का हाई प्रोडक्टिव चाहता है ये कि स्मॉल लैंड पे हायर प्रोडक्शन हो जाए, और जब हायर प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो कम्युनिटी मेंबर हैं उन पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जा पाएगा, क्या ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी मेंबर इसको गेन कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसमें पॉपुलेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का यहाँ पे जीवन चल पाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे सर्वाइवल कर पाएंगे। और तीसरा जो होता है ये कॉमर्शियल फार्मिंग होता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही होता है, मेन मोटिव इसका यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए ये लार्ज एरिया में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न मिशनरी का इसमें यूज किया जाता है, इनपुट्स का यूज किया जाता है, और काफी ज्यादा इसका मोटिव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हायर एरिया में इसका प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा अगर इसको लगाएं तो यहाँ पे हमारा सेलिंग पर्पस ज्यादा होगा, और मूल मोटिव यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना होगा मनी को। इसलिए देखते होंगे कि काफी बड़ा बड़ा आप लोगों का कोई अर्बन एरिया से बिलोंग करते होंगे या रूरल एरिया से, तो कोई खेत वाला है तो उसका खेत में देखिएगा बहुत जगह पे आपको गन्ना देखने को मिलेगा, बहुत दूर तक। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्या वो अपना फैमिली को चलाने के लिए कर रहा है? क्या अपना भरपाई करने के लिए कर रहा है? नहीं। क्या वो अपना सर्वाइवल के लिए कर रहा है? अपना कंज्यूमेशन के लिए कर रहा है? अपना भरपेट मतलब जो अपना फैमिली है उसको यहाँ पे पालन पोषण के लिए कर रहा है? क्या नहीं। वो उसका मूल मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमको हायर प्रोडक्शन करना है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, जैसे कि राइस वाले केस में हमने देखा। तो आई बात समझ में कि आप लोगों का पहला जो प्रिमिटिव है वो क्या करता है? सेल्फ के लिए। दूसरा जो है वो भी सेल्फ के लिए है और ज्यादा पॉपुलेशन के लिए है, इसलिए मॉडर्न इनपुट्स का यूज करता है। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग में ज्यादा इनपुट होता है, ज्यादा मॉडर्न का यूज करा जाता है, और मूल मोटिव होता है पैसा कमाने का। ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ फार्मिंग में ही हम लोग देखते हैं प्लांटेशन। अब कॉमर्शियल फार्मिंग में आप लोगों का आता है प्लांटेशन। कॉमर्शियल फार्मिंग यानी क्या होता है? मूल मोटिव ज्यादा से ज्यादा मनी कमाना। अब इसमें प्लांटेशन की बात की जाए तो प्लांटेशन जो होता है ना, ये तो आप लोगों का कॉमर्शियल फार्मिंग होता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मनी को कमाना है इसको। ठीक है, मूल मोटिव। अगर ये आप लोगों का एक टाइप का फार्मिंग होता है जो कि आप लोगों का सिंगल क्रॉप होता है। ठीक है, एक आप लोगों का सिंगल क्रॉप होता है कॉमर्शियल फार्मिंग जो कि प्लांटेशन होता है, बट ये लार्ज स्केल में आपको देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल में इसको उगाया जाता है। अब ऐसा क्यों करा जाता है? ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि जो फार्मर होता है उसका मूल मोटिव यही होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। ज्यादा से ज्यादा राइस लगा दो, ज्यादा से ज्यादा गेहूं लगा दो, या ज्यादा से ज्यादा राइस या फिर ज्यादा से ज्यादा शुगर केन, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही पौधा को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम टी का, कॉफी का, रबर का, शुगर कैन का या बनाना का, तो ये सब आप लोगों का जो है ये तो आप लोगों का एक ही है ना, एक ही आप लोगों का फार्मिंग है। तो एक ही तरीके का फार्मिंग बहुत बड़ा सेक्टर में कर दिया जाता है, बहुत बड़ा एरिया में कर दिया जाता है। मूल मोटिव यही होता है प्लांटेशन का, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो आप लोगों का क्रॉप होता है ये कल्टीवेटेड होता है लार्ज एरिया में, जैसे कि रॉ मटेरियल इसका यूज करा जाता है इंडस्ट्रियल में। जैसे कि मान लेते हैं एक बनाना है। ठीक है, बनाना को कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि कई सारा खेत में लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? उसका मूल मोटिव क्या है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। तो आपको लगता होगा कि बनाना जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ खाया जाता है, उसका छिलका को फेंक दिया जाता है, ऐसा है क्या? नहीं। जो बनाना का आप लोगों का छिलका ऊपर वाला भाग होता है इसको भी आप लोगों का एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में लेके जाया जाता है, और इससे अलग अलग प्रकार का अलग अलग चीज को बनाया जाता है। तो हर एक तरफ से पैसा आता है। इस कारण से बड़ा एरिया में एक सिंगल प्लांट को प्लांटेशन के थ्रू फैलाया जाता है और उसके बाद खूब सारा पैसा कमाया जाता है। इसी को कॉमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, प्लांटेशन।
अब यहाँ पे आगे हम देखते हैं क्रॉपिंग सीजन अब हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप लोग देखिएगा, उधर मैंने जो बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। अब रबी क्रॉप के बारे में बात करते हैं। रबी क्रॉप जो है ना, ये आप लोगों का सोन किया जाता है विंटर में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक इसको बोया जाता है। और ये आप लोगों का है, इसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी काटा जाता है समर के टाइम में, यानी अप्रैल से जून तक। अगर इसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप का, तो जैसे इसमें वेट आ जाता है, बैरी आ जाता है, पेस आ जाता है, ग्राम आ जाता है, मस्टर्ड आ जाता है। अब यहाँ पे ये सभी जो आप लोगों का क्रॉप्स आते हैं या फिर रबी क्रॉप जो आते हैं, इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। बट ये कौन कौन से स्टेट में मेनली प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग देख सकते हैं पंजाब में सबसे ज्यादा, हरियाणा, फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा इन सभी स्टेट्स में इसमें पाया जाता है। बट यहाँ पे याद रखना कि जो रबी क्रॉप है ना, जब इसको अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और अप्रैल से जून तक हार्वेस्ट करा जाता है, तो ये पूरा इंडिया में करा जाता है। टोटल इंडिया में 28 स्टेट है, तो हर एक स्टेट में इसको उगाया जाता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसा आप लोगों का स्टेट है जिसमें ज्यादा करके उगाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये सभी स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं खरीफ क्रॉप को। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप आप लोगों का क्या होता है? खरीफ क्रॉप जो है ना, ये आप लोगों का ग्रोन किया जाता है मानसून में, यानी कि जून जुलाई में इसको ग्रोन किया जाता है, यानी बोया जाता है। और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर से अक्टूबर तक। जैसे इसमें आप लोगों का क्रॉप आ जाता है, जैसे पैडी आ जाता है, मेज आ जाता है, ज्वार आ जाता है, बाजरा या फिर अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो इस प्रकार का जो क्रॉप होता है ये आप लोगों का खरीफ क्रॉप में आता है। ये मेनली आप लोगों का बोया जाता है जून जुलाई में और इसको आप लोगों का काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। और इस प्रकार का क्रॉप हमको देखने को मिलता है। मेनली ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, कौन कौन से स्टेट में? आसाम में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र। इस प्रकार का क्वेश्चन 1 मार्क का एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, क्रॉप का नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा हायर प्रोडक्शन कौन सा है इस स्टेट में, क्योंकि इसमें तो मेनली हम स्टेट देख रहे हैं ना, कंट्री वाइज आपसे नहीं पूछा जाएगा। कंट्री वाइज भी लिखा हुआ है, उससे भी पूछा जा सकता है, अभी पता चल जाएगा। अब मेजर क्रॉप के बारे में बात करते हैं, फिर राइस के बारे में देखते हैं। भाई राइस जो होता है ना, ये आप लोगों का स्टेपल फूड क्रॉप होता है, जो कि मेजोरिटी इंडिया के जो भी पीपल्स हैं वो खाते हैं राइस को। अगर हमारे कंट्री में देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन? राइस। और आफ्टर चाइना, यानी कि हमारा जो प्यारा भारत है वो राइस के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट आफ्टर चाइना के बाद में। फिर राइस जो है इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर चाहता है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और हाई यहाँ पे टेम्परेचर ये चाहता है, ठीक है, और रेनफॉल भी चाहता है 100 सेंटीमीटर तक। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आप लोगों का राइस है ना, ये ज्यादा करके आप लोगों को रेन जहाँ पे ज्यादा होता है या फिर जहाँ पे ट्यूबवेल है, कैनाल है, वहां पे ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंडिया में स्पेशली अगर देखें तो राइस का एकमात्र सोर्स वाटर सोर्स है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो राइस भी नहीं होगा, राइस का कल्टीवेशन नहीं होगा। इसलिए राइस को उगाने के लिए वाटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइस अगर देखें तो ये आप लोगों का प्लेन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, कोस्टल एरिया में, और ये आप लोगों का डेजर्ट रीजन में भी आता है। अगर बात करें हम इसका डेवलपमेंट का, तो इसका नेटवर्क जो है ये कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल, और यहाँ पे आप लोगों का ज्यादा करके ये डेवलप होता है कैनाल इरिगेशन में, ट्यूबवेल में। देखिए मैं सिंपल सा बताता हूं आप लोगों को। इस प्रकार का हमने इसमें देखा, क्या क्या देखा? सबसे पहले प्रिमिटिव देखा, उसके बाद फिर कॉमर्शियल लास्ट में था, फिर बीच में आप लोगों का आ जाता था दूसरा कुछ फार्मिंग। तो कॉमर्शियल वाला का ये आइडियोलॉजी था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को हायर प्रोडक्शन करना है। पर्पस यही था कि ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करना है भाई। अब ज्यादा से ज्यादा अगर सेलिंग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ अच्छे तरीके से कैनाल भी होना चाहिए ना, या ट्यूबवेल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पूरा तरीका से डिपेंड हो जाए नेचर पे। अगर नेचर पे, देखिए सिंपल सा मैं बात बताता हूँ, अगर लार्ज स्केल में पूरा इंडिया का पॉपुलेशन को हमको यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन पहुंचाना है या ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए? ट्यूबवेल होना चाहिए, कैनाल होना चाहिए। अब यहाँ पे राइस को उगा रहे हैं भाई,
दाल को तो उगा नहीं रहे हैं, राइस को उगा रहे हैं, तो राइस को उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमको पानी चाहिए। अब यहाँ पे नेचर के भरोसे बैठे रहेंगे तो नेचर कब तक पानी देगा, इसलिए केनाल और ट्यूबवेल का होना जरूरी होता है। जब पानी नहीं पड़ता है तो उसमें पटाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का जो ग्रोन हो वो अच्छे तरीके से राइस हो और अच्छा प्रोडक्शन किया जाए और हायर यहाँ पे परचेस होता है। बट यहाँ पे कई सारे ऐसे भी फार्मर होते हैं जो कि नेचर के सहारे बैठे होते हैं, तो उनका फसल जब खत्म हो जाता है तो काफी ज्यादा उनको लॉस करने का सामना करना पड़ता है। बाकी आगे देखेंगे, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई सारा प्रोग्राम भी चलाया गया, इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि फार्मर के लिए क्या उनके द्वारा भेंट किया जाता है, क्या सहायता किया जाता है इस सिचुएशन में। अब अगर राइस जो है ये सबसे ज्यादा आप लोगों का प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ राजस्थान, तो ये तो राइस का बात हो गया मेजर क्रॉप में। अब यहाँ पे बात करते हैं वेट का, वेट यानी गेहूं। अब जो वेट होता है ये आप लोगों का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्रॉप होता है इंडिया लेवल पे, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको खाते हैं, जैसे कि ये आप लोगों का मेन फूड क्रॉप होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आवर कंट्री में। अगर हम देखें तो ये आप लोगों का राबी क्रॉप होता है वेट, और इसका जो रिक्वायर होता है ना, जैसे कि ये आप लोगों का ग्रोन होता है कूल एरिया में, कूल सीजन में, यानी कि जब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होता है उस समय इसको बोया जाता है, और उसके बाद फिर आप लोगों का इसको ब्राइट सनसेट भी चाहिए, यानी जब ये आप लोगों का पकता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा धूप भी चाहिए, ठीक है। तब तक यहाँ पे आप लोगों का फरवरी का टाइम आ जाता है, फिर आप लोगों का मार्च आ जाता है, तो इस कारण से देखिए जब इसको बोया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हमको कूल नेचर चाहिए, यानी ठंडा चाहिए, और जब इसको काटा जाएगा पकने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा हमको गर्मी भी इसको चाहिए होता है। उसी प्रकार से अगर देखें आगे हम लोग, तो ये रिपेयरिंग उस टाइम पे करता है। अब इसका रिक्वायर होता है 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर रेनफॉल तक, और ये आप लोगों का यहाँ पे ग्रोइंग सीजन होता है। मेनली अगर बात करें इसकी तो ये आप लोगों का गंगा सतलज प्लेन्स में ज्यादा करके और व्हाइट ग्रोइंग जोन में ज्यादा करके ये उगता है, जिसका नाम है वेट। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आप लोगों का ये जो है वेट है, ये मेजर आप लोगों का कौन कौन सा स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इन सभी स्टेट में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे आप लोगों का क्रॉप आता है मेल्स। अब मेल्स क्या होता है, ये आप लोगों का मोटे अनाज होता है। ये आप लोगों का किस प्रकार का मेल्स होता है, ये जो होता है मोटे अनाज होता है, जिसको हम कॉरियस ग्रेन्स भी कहते हैं। ये मेल जो है ये आप लोगों का 3 टाइप का होता है, जैसे कि ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों का काफी ज्यादा हाई इसमें न्यूट्रिशन होता है। अब इसमें अगर सबसे पहले बाजरा की बात करें तो बाजरा जो है आप लोगों का ये ग्रोन किया जाता है सैंडी सॉइल में और शॉल ब्लैक सॉइल में। अगर इसका मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है भाई, फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में होता है, हरियाणा में होता है। फिर अगर रागी की बात करें स्पेशली, पहले तो बाजरा की बात कर लिया, अब रागी की। रागी जो है ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल क्रॉप होता है। ये आप लोगों का रिच होता है आयरन में, कैल्शियम में, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। और अब यहाँ पे बात करें रागी के बारे में स्पेशली, तो ये आप लोगों का ड्राई रीजन में ग्रोन होता है, जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लेमी या फिर स्लो ब्लैक सॉइल, इन सभी में ज्यादा करके रागी आपको देखने को मिलेगा। और अगर मेजर प्रोडक्शन स्टेट देखें, इसका प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें, तो पहले कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, फिर आप लोगों का उत्तराखंड, उसके बाद फिर सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इन सभी स्टेट में सबसे ज्यादा रागी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेजर में जैसे कि मेज आ जाता है मक्का, इनमें से कई सारे बच्चे आप लोगों ने खाया होगा इसको। मेज जो होता है ये आप लोगों का फूड होता है और फूडर भी होता है। मेज जो होता है ना ये फूड भी होता है, फूडर भी होता है। अब भाई फूड और फूडर यानी क्या होता है, यानी इसको हम लोग खाते हैं और जो गाय भैंस बकरियां जो होती हैं वो भी इसको खाते हैं एज अ मीडियम ऑफ चारा। चारा के रूप में वो लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, जो एनिमल है वो लोग भी खाते हैं, ह्यूमन जो है वो भी इसको खाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भाई कि ये जो आप लोगों का खरीफ क्रॉप होता है मेज, अब इसका जो टेम्परेचर होता है रिक्वायरमेंट का ये 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस जाता है, और ये स्पेशली ग्रोन किया जाता है ओल्ड एलोवेल सॉइल में। अगर इसका बात करें हम लोग तो ये सम स्टेट में लाइक बिहार में मेज का ग्रोन किया जाता है रबी सीजन में। ये है तो खरीफ सीजन, लेकिन स्पेशली बिहार स्टेट में वहाँ के फार्मर के द्वारा इसको रबी सीजन में भी ग्रोन कर दिया जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये मॉडर्न इनपुट होता है, जैसे
कि HY सीड्स का प्रयोग कर देना, फर्टिलाइजर का, इरिगेशन का। उसके बाद फिर देखते हैं कि इंक्रीजिंग इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है मेज का, लेकिन इसमें मॉडर्न इनपुट का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, HY सीड्स का, फर्टिलाइजर का, इरिगेशन का। इसको इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्रोसेस रहता है, सेलिंग प्रपोजल रहता है किसका, फार्मर का। बट यहाँ पे अगर हम प्रीमेटिव में देखें, जो अपना कंज्यूमेंस के लिए, अपना सेल्फ के लिए उगाते हैं, अपना सर्वाइवल के लिए, वो ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। बट लार्ज स्केल में अगर प्रयोग करना है तो ज्यादा से ज्यादा हायर मॉडर्न इनपुट का प्रयोग किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। उसके बाद फिर ये जो आप लोगों का मेज है, इसका अगर ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट देखें तो ये कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा मेज का। आगे देखते हैं, आगे पल्सेस आता है। पल्सेस यानी क्या होता है, दाल। ये जो है, ये आप लोगों का इंडिया जो है पल्सेस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दाल में, और ये आप लोगों का कंज्यूमर भी है एज अ नेशन ऑफ वर्ल्ड। आई बात समझ में, यानी कि पल्सेस के मामले में, दाल के मामले में इंडिया जो है वर्ल्ड पे नंबर 1 है। हम लोगों का सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है पल्सेस का, बट सबसे ज्यादा कंज्यूम भी हम ही लोग करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये आप लोगों का मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का, और स्पेशली जो यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट वाले लोग होते हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दाल, क्योंकि वो दाल को अच्छे तरीके से इनहेल करते हैं। नॉनवेज वाले भी करते हैं, बट वेजिटेरियन के लिए स्पेशली अच्छा होता है दाल, क्योंकि काफी ज्यादा सोर्स होता है, प्रोटीन होता है दाल में। उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें आप लोगों का पल्से जो होता है ये लेस मॉइस्चर में सर्वाइवल कर सकता है, ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइवल कर सकता है। और ये जो होता है ना, स्पेशली ये इस प्रकार का क्रॉप है जो कि आप लोगों का रिस्टोरिंग सॉइल में भी उग सकता है। बट यहाँ पे अगर सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाए तो ये यहाँ पे उग सकता है। बट यहाँ पे अगर अरहर दाल का बात आ जाता है तो अरहर इसमें एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट द अरहर। बाकी ऑल जो भी आप लोगों के दाल आ जाते हैं, पल्सेस आ जाते हैं, वो यहाँ पे विदाउट फर्टिलिटी सर्वाइवल कर सकते हैं, बट ये नहीं कर सकता। अगर स्पेशली इसमें देखें तो मोस्टली आप लोगों का कौन कौन सा इंडिया के स्टेट में ग्रोन करा जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। ये सभी ऐसे स्टेट हैं जिसमें सबसे ज्यादा पल्सेस का प्रोडक्शन किया जाता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि मेजर क्रॉप क्या क्या है। और भी क्रॉप हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है फूड क्रॉप अदर देन क्रॉप। अब यहाँ पे जैसे कि फूड क्रॉप के बारे में पढ़ा, तो यहाँ तक मैंने जो आप लोगों को बताया फूड क्रॉप, उसका मतलब क्या है कि हम उसको खाते हैं। बट कई सारा ऐसा भी देन ग्रेन्स भी आता है जिसको भी हम लोग खाते हैं, इनहेल करते हैं, बट अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि तेल आ गया या ग्राउंड नट आ गया, इस प्रकार का। जैसे कि ऑयल सीड के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशली इंडिया में देखें तो ये आप लोगों का वेराइटी ऑयल सीड होता है जो कि कल्टीवेटेड होता है। जैसे कि आप लोगों का इंडिया जो है ये 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का, आफ्टर द चाइना एंड कनाडा। मतलब कि कनाडा और चाइना के बाद इंडिया जो है 3rd पोजीशन पे लाई करता है प्रोडक्शन के मामले में। क्या चीज का प्रोडक्शन? तो आप लोगों का ऑयल का। अब यहाँ पे बात करें तो मोस्ट देखें इंडिया में तो ये आप लोगों का कुकिंग मीडियम के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब तेल को तो डायरेक्ट हम खाते नहीं है, खाना पकाने के लिए ही इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों का ये जो है ना, ये रॉ मटेरियल भी इसका कई सारा प्रोडक्शन होता है। देखिए, जो आप लोगों का रॉ मटेरियल बच जाता है, इसमें आप लोगों का सोप यानी साबुन में या कैशमिट्स में इसका यूज कर लिया जाता है। उसके बाद ग्राउंड नट की बात करते हैं। ग्राउंड नट होता है, ये आप लोगों का खरीफ क्रॉप होता है, ठीक है। खरीफ क्रॉप ग्राउंड नट होता है, और ये आप लोगों का हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है इंडिया में। 2018 के मुकाबले में बात करें तो इंडिया जो था 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट और वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। 2019-20 में देखें तो गुजरात जो है ये आप लोगों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, ठीक है, ग्राउंड नट के मामले में। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के मामले में, यानी कि आप लोगों का इंडिया लेवल पे, अगर इंडिया लेवल पे पूछा जाए तो ये लिख देना, अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो चाइना लिख देना। एक बात हमेशा याद रखो भाई, अगर पूछा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो हर एक चीज में चाइना के बाद इंडिया ही लाई कर रहा है। स्पेशली अगर क्रॉप के बारे में बात करें तो सिर्फ क्रॉप में तो चाइना 1st नंबर पे हर एक सेक्टर में है।
आफ्टर द इंडिया, मतलब इंडिया से पहले है, इंडिया उससे नीचे है, सेकंड नंबर पे लाइक करता है। बट यहाँ पे एक चीज में याद रखना कि पल्सेस के मामले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आगे आप लोगों का यहाँ पे होता है टी यानी होता है चाय। अब चाय का जो कल्टीवेशन है ना, ये आप लोगों का एग्रीकल्चर के तौर पे प्लेनेशंस में आता है, प्लांटेशन एरिया में आता है, ठीक है, कॉमर्शियल के रूप में, जैसे कि टी लगा दिया, अलग अलग प्रकार का पौधा लगा दिया, इस प्रकार से। ब्रिटिश का रूल था ना, तो ब्रिटिश का जब रूल था तो वही लोग इंडिया में टी लाया था। उसके बाद फिर इंडिया जो है ये हायर प्रोडक्शन बन गया टी का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगर आज के जमाने में हम देखें तो टी का प्लांटेशन काफी ज्यादा होता है और कई सारा टी प्लांटेशन जो है उसका ऑनर इंडियंस ही है। उसके बाद टी स्पेशली देखें तो प्लांट ग्रोन होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट से। मेन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मेन देखने को ही नहीं मिलेगा क्योंकि मेन का हाथ सख्त होता है। इसमें वुमेन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वुमेन को इसमें यूज करा जाता है, क्योंकि टी का जो आप लोगों का पत्तिया होता है ये काफी ज्यादा कोमल होता है। फिर ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है, कुकिंग के लिए, ये गुजरात राजस्थान के बारे में, ये सभी के बारे में बात कर लिया। भाई एक बात याद रखिए आप लोग कि यहाँ पे आप लोगों का एक शुगर केन भी आता है, शुगर केन। शुगर केन मोस्टली सबसे ज्यादा यूपी में उगाया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा आप लोगों का चाइना में उगाया जाता है और सेकंड प्रोड्यूसर हमारा इंडिया आ जाता है। तो इसको याद रखिएगा, आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसमें प्रिंट आप लोगों का नहीं किया गया है, पीपीटी में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोगों का कॉफी आता है। कॉफी जो है ना, ये इंडिया का आप लोगों का कॉफी जो है ये वर्ल्ड लेवल पे गुड क्वालिटी होता है इंडिया का स्पेशली, क्योंकि इंडिया जो है आपका इंडिया में अरबिक वेराइटी का कॉफी मिलता है जो कि यमन से प्रोड्यूस होता है, यमन से आया था और यहाँ पे काफी ज्यादा इंडिया वर्ल्ड लेवल पे काफी ज्यादा आप लोगों का फेमस हो गया। उसके बाद देखते हैं कि ये वेराइटी जो है ये आप लोगों का ग्रेट डिमांड है वर्ल्ड के लेवल के रूप में। अब यहाँ पे देखिए कल्टीवेशन का, तो ये इंट्रोड्यूस होता है जैसे कि बाबा बुदान, जैसे कि जो बाबा बुदान हिल्स होते हैं वहां से आप लोगों का ये इंट्रोड्यूस होता है। वहां पे आप लोगों का मूवमेंट भी चलाया जाता है, आगे उसके बारे में भी बात करेंगे कि भूदान मूवमेंट क्या होता है। फिर आज देखें कल्टीवेशन के रूप में तो काफी ज्यादा आप लोगों का नीलगिरी जो है कर्नाटका में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, केरला में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये सभी कुछ आप लोगों का स्टेट है जहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। फेमस कॉफी कहाँ से हुआ है? अरबिक में, यमन से आया था, इसलिए वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का कॉफी सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे हम लोग हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? इसमें आप लोगों का कल्टीवेशन होता है फ्रूट और वेजिटेबल, यानी फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है। जैसे इसमें देखिए इंडिया लेवल पे, तो इंडिया जो है ना ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में वर्ल्ड आफ्टर चाइना। देखिए हर बार आप लोगों का चाइना का ही नाम आ रहा है। उसके बाद देखें तो इसमें जैसे पी हो गया, या फिर आप लोगों का कॉलीफ्लावर हो गया, या आप लोगों का ब्रोकोली हो गया, ओनियन हो गया, कैबेज हो गया, टमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, पटेटो हो गया, ये सब वेजिटेबल है या फिर फ्रूट भी कह सकते हैं। ये मेनली वेजिटेबल ही है। अगर स्पेशली बात करें इंडिया में तो ट्रॉपिकल जो आप लोगों का टेम्परेचर फ्रूट है वो कौन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पाया जाता है फ्रूट के प्रोडक्शन के मामले में? तो मैंगो जो है ये आप लोगों का महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ऑरेंज जो है ये नागपुर, उसके बाद फिर आप लोगों का चेरापूंजी मेघालय में देखने को मिलेगा। फिर आप लोगों का बनाना जो है वो केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। फिर आप लोगों का जो लीची है वो आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। लीची और गाभा ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में और बिहार में। फिर आप लोगों का जो पाइन एप्पल है ये आपको देखने को मिलेगा सिर्फ मेघालय में। उसके बाद फिर जो आप लोगों का ग्रेप है ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। आगे आप लोगों का आता है नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप क्या होता है? जिसको हम खा नहीं सकते हैं। अभी तक मैंने क्या बात किया? अभी तक मैंने ये बात किया था कि किस प्रकार का क्रॉप होता है जिसको हम खा सकते हैं वेजिटेबल के रूप में या फिर हम लोग यहाँ पे ग्रेन के रूप में। बट यहाँ पे अब यहाँ से बात करेंगे कि जिसको हम खा नहीं सकते, जैसे कि रबर है, ये स्पेशल कंडीशन में उगाया जाता है। ट्रॉपिकल आप लोगों का सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको उगाया जाता है। ये मोस्ट आप लोगों का ह्यूमिड होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट में, और रेनफॉल एरिया में 20 सेंटीमीटर के दौर में इसको उगाया जाता है। टेम्परेचर इसका मेनली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। स्पेशली
ये रबर। रबर की बात करें तो ये आप लोगों का इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी इसका कभी कई सारा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। रबर जो होता है मेनली ग्रोन किया जाता है केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका, आंध्र एंड निकोबार आइलैंड और केरो हिल एंड मेघालय। जो आप लोग बचपन में रबर में या अभी में पेंसिल से लिखते हैं रबर मिटाने के लिए, यहीं से प्रोडक्शन उसका किया जाता है। फिर अगर देखें फाइबर क्रॉप की तो इसमें कॉटन आपको मिलेगा, फिर आप लोगों को हेम्प मिलेगा, जूट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये सभी जो आप लोगों का आता है ये फाइबर क्रॉप है, तो कॉटन मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है, तो बस इसको आपको पढ़ना होगा। अब स्पेशली हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉटन को। देखिए इंडिया जो है ना ये आप लोगों का ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। कॉटन जो है ये आप लोगों का रॉ मटेरियल कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है कई सारा। फिर कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप है और ये आप लोगों का कई सारा, देखिए सबसे पहले आप सॉइल में जब पढ़े थे तो वहां पे क्या लिखा था, सॉइल इज ए ब्लैक सॉइल जो होता है वो रेगुलर सॉइल होता है और ब्लैक सॉइल में काफी मात्रा में कॉटन का यूज करा जाता है। तो ये आप लोगों का ब्लैक सॉइल में कॉटन का काफी मात्रा में यूज करा जाता है और साथ ही साथ दक्कन प्लेटियो में काफी ज्यादा इसका उपयोग करा जाएगा, वहां पे ज्यादा ग्रोन होता है ये। और ये आप लोगों का हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल में इरिगेशन इसका किया जाता है। कॉटन जो है ना ये 6 to 8 मंथ में आप लोगों का मॉइस्चर होता है और ये जो होता है 210 आप लोगों का फ्रॉस्ट फ्री डेज होता है, जैसे कि आप लोगों का सनसेंस ग्रोथ होता है। ये 2018 के मुकाबले इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना। सब जगह चाइना का नाम यार। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर जूट के बारे में बात करें भाई तो जूट जो है ये आप लोगों का गोल्डन फाइबर होता है। ये आप लोगों का यूज किया जाता है मेकिंग, जैसे कि बैग हो गया या मेट हो गया या आप लोगों का यहाँ पे अदर आर्ट फेट हो गया। जूट जो है ना ये आप लोगों का यहाँ पे अलग अलग तरीके से ग्रोन किया जाता है। ये आप लोगों का हाई टेम्परेचर पे यूज किया जाता है। मोस्टली ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय में ज्यादा ग्रोन इसका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म। अब यहाँ पे कई सारा आप लोगों का रिफॉर्म लाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी लाया जाता है। आगे एक मूवमेंट चलाया जाता है, उसके बारे में आप पढ़ते हो। ये मूवमेंट क्यों लाया गया था, इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया का 60% जो यहाँ पे व्यक्ति हैं वो, पहले तो इंडिया का पॉपुलेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और उसके लिए काफी ज्यादा फूड चाहिए। अब अगर आप खुद सोचिए पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगा फूड का। इसी कारण से एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा बूस्ट किया गया। अब एग्रीकल्चर जो है ना ये आप लोगों का 1000 ऑफ ईयर में प्रैक्टिस किया गया एग्रीकल्चर को। 60% पॉपुलेशन जो है उसका लाइवहुड जो है वो एग्रीकल्चर पे ही टिका है। अगर एग्रीकल्चर ना होगा तो सभी लोग क्या खाएंगे, ठीक है। फार्मर भी जो है वो काफी ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं सोर्स को, ताकि इरिगेशन अच्छे तरीके से हो सके। लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री का डिपेंड है मॉनसून और नेचर फर्टिलिटी पे। जो भी फार्मर है ना वो हमारे इंडिया में लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री में, स्पेशली वर्ल्ड पे देखें या इंडिया में स्पेशली देखें तो वहाँ के जो फार्मर है ये मानसून और नेचर फर्टिलिटी पे काफी ज्यादा डिपेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए अगर यहाँ पे इंडिया का पॉपुलेशन 60% इतना पॉपुलेशन जो है ये आप लोगों का इसका लाइवहुड के लिए पूरा तरीका से ये डिपेंड क्रॉप पे है, तो यहाँ पे जो फार्मर हैं अगर उनका यहाँ पे जो फसल है वो खराब हो जाता है किसी कारणवश या फिर ये पूरा तरीका से नेचर पे डिपेंड हो जाते हैं, तो अगर यहाँ पे पानी नहीं आता है कल्टीवेशन के लिए या नेचर फर्टिलिटी नहीं आता है और पूरा तरीका से खत्म हो जाता है जमीन, तो फिर क्या होगा भाई। इतना सारा जो पैसा बर्बाद हो गया फार्मर का, उसके लिए गवर्नमेंट को तो कुछ देना ही होगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सहायता भी दिया जाता है जिसको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ आप लोगों का रिफॉर्म लाया गया कि ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन राइज कर रहा है धीरे धीरे तो लोग मरने लगे, क्योंकि अगर ऐसा रहा तो फार्मर जो है वो फसल लगाना छोड़ देंगे क्योंकि काफी ज्यादा उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा ना। इस कारण से गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों का काफी सारा रिफॉर्म लाया गया। सबसे पहले 1960 में आप लोगों का ग्रीन रेवोल्यूशन करा जाता है, हरित क्रांति करा जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर हमको व्हाइट रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया ताकि बेटरमेंट हो फार्मिंग सेक्टर में। उसके बाद फिर 1970s के दशक में फोकस किया गया मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर में, यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर में कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट रेवोल्यूशन होगा।
मिल्क वगैरह होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो हायर होगा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2 रिफॉर्म लाया गया। उसके बाद फिर 1980 से 90s के दशक में देखते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल फॉर्म आता है। उसके बाद फिर अलग अलग कॉम्प्रोमाइज लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। फिर देखते हैं आप लोगों का क्रॉप जो होता है वो आप लोगों का फूड हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया या फायर हो गया, इन सभी डिसीज का जो फार्मर जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनको सहायता प्रोवाइड किया जाता है, कोई भी एक्सपेंसेस दिया जाता है। इसी कारण से आप लोगों का ग्रामीण बैंक जो होता है वो हर एक रूरल बैकग्राउंड में स्टैब्लिश कराया जाता है। उसके बाद फिर देखने को मिलता है कोऑपरेटिव बैंक भी होता है कई सारा, जो कि लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि फार्मर जो है वो लोअर रेट पे इंटरेस्ट पे करे और अच्छे तरीके से अपना फार्मर कर पाए। उसके बाद फिर हमको देखने को मिलता है गवर्नमेंट जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है किसान क्रेडिट कार्ड से, यानी केसीसी, किसान के लिए स्पेशली क्रेडिट कार्ड बनाया जिसमें सालाना आप लोगों का 2 से 3 हजार रुपया भेजे जाने लगा। स्पेशली फार्मर को हर बार महीने में भेजा जाता है, चीप लोन इसको भेजा जाता है, थोड़ा सा सस्ता। उसके बाद देखते हैं पर्सनल आप लोगों का एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस होता है, पैसा जिसको कहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से स्कीमें चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर के लिए ताकि इंडिया का बेनिफिट हो सके, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर का बेनिफिट हो सके, ताकि उस प्रकार का अगर प्रॉब्लम कभी आए तो फार्मर भी जिंदा रहे और हम लोग सब जिंदा रहे। उसके बाद फिर काफी ज्यादा प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हम कि गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देंगे इनको फार्मर को, ताकि कभी भी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं फार्मर उनको चेक किया जाए स्पेशली। और वो यहाँ पे जो स्पेशली फार्मर होते हैं वो तो मिडिल मैन होते हैं ना, तो स्पेशली उनको चेक किया जाएगा, स्पेशल इंश्योरेंस दिया जाएगा तो कभी भी आप लोगों का बर्बाद नहीं होगा, क्रॉप को अच्छे तरीके से सब कुछ चलेगा। एक तो रहेगा ना कि सरकार के द्वारा इतना सारा काम किया जा रहा है हमारे लिए। आपका इस चैप्टर में लास्ट जो आप लोगों का टॉपिक आता है ये आता है भूदान ग्रामदान। अब ये क्या होता है भाई, ये जो होता है आप लोगों का, ये सबसे पहले एक मूवमेंट चलाया जाता है। मूवमेंट क्यों चलाया जाता है, होता यूं है कि एक यहाँ पे मूवमेंट चलाया जाता है विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे कौन होते हैं, ये महात्मा गांधी के काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हेयर होते हैं, काफी ज्यादा महात्मा गांधी से इंस्पायर होते हैं, काफी ज्यादा उनको मानते थे। और ये जो है ना अलग अलग जगह जा करके गांधी का आइडियोलॉजी को ग्राम सभा में, स्वराज्य में जा करके स्वराज के बारे में काफी ज्यादा बोलते थे, ठीक है, गांधी का आइडियोलॉजी को फैलाते थे। तो गांधी जी जो है यहाँ पे आप लोगों का नॉर्थ डोम में विनोबा भावे जो है ये अंडरटूक पैद यात्रा करते हैं, यानी जब यहाँ पे ये पद यात्रा करते हैं विनोबा भावे तो ये गांधी जी के बारे में मैसेज देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। उसके बाद फिर जब ये बात कर रहे थे तो उसी में से कई सारे यहाँ पे छोटे छोटे फार्मर होते हैं जो कि उठते हैं और कहते हैं कि श्री राम चौधरी रेड्डी जैसे हो गए, या फिर जैसे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि फार्मर छोटे छोटे बैठे हुए हैं, ये सभी फार्मर हैं। तो इनके द्वारा आप लोगों का यहाँ पे बोला जाता है कि हमारे लोगों के पास, हम लोगों के पास ऐसा फार्मर ही नहीं है, हम लोगों के पास ऐसा खेती बाड़ी करने के लिए है नहीं जिसका हमारा गुजारा चल सके। जो भी खेत है वो बड़े बड़े जमींदार के पास उस समय होते थे, इसलिए इनमें से एक व्यक्ति खड़ा होते हैं जिनका नाम होता है श्री राम चंद्र रेड्डी। अपना 80 एकड़ जमीन जो है ये दान कर देते हैं विलेजर को। ये जो विलेजर है इनको दान कर देते हैं। इनको देख करके अलग अलग बड़े बड़े जमींदार हैं ये भी उठते हैं और ये पूरा विलेज को ही डोनेट कर देते हैं। तो इसी को बोला जाता है आप लोगों का भूदान ग्रामदान। भूदान इंसिडेंट होता है देने का, ग्रामदान लेने का। और ये जो होता है ना आप लोगों का ब्लडलेस, आप लोगों का ब्लडलेस आप लोगों का यहाँ पे ये चलाया जाता है रेवोल्यूशन, यानी इसमें कोई भी खून खराबा नहीं होता है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी वीडियो है आपको सबसे पहले मिले, और एक बार इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। बाकी इसका टोटल नोट जो है वो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर के आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे, जय हिंद।